हे गाइस, वेलकम इन आर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो होपफुली आपने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर ली होगी। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से दृश्य अकेडमी @gmail.com पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं। ठीक, तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो ये बोल रहा है अगर हम x को रिप्लेस करें, जैसा कि हमको पता है कि जो x है वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि x को रिप्लेस करें 1 से। किससे? 1 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पूछ रहा है कि px की वैल्यू p1 पर क्या होगी। तो रख के देख लेते हैं। तो 5x की जगह हमको रखना है 1 का क्यूब माइनस 2x की जगह हमको रखना है 1 स्क्वायर प्लस x की जगह रखना है हमको 1 माइनस 2। तो ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया 4। तो p1 की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 4। ठीक, ऐसे ही अगर हम p0 की वैल्यू देखें तो हमारे पास आएगी 5 0 का क्यूब माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 माइनस 2। तो ये निकल के आया हमारे पास माइनस 2। तो ऐसे ही बोल रहा है p के, वो आप लोग बच्चों निकाल लेना, p-1 पे वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल आएंगे एक्सरसाइज में। बोलेगा हमको कि जैसे फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो बोल रहा है कि px 5x² माइनस 3x प्लस 7 पे 1 x इक्वल टू 1 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ x की जगह 1 रख देना है। तो आप बच्चों को एग्जाम्पल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही अगर देखें तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं जिस पे px इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब जिस x वैल्यू पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी उसको बोलेंगे हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम देखें जैसे px इक्वल टू 1 x माइनस 1 है। ठीक, x माइनस 1 है, तो इससे कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा p1 पर। अगर हम x से 1 रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 0 हो गई वैल्यू। तो px इक्वल टू 0 हो गया कौन सी वैल्यू पे? 1 पे। x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसके इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या हो गया? 1। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा 1। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा 1। ऐसे ही अगर देखें x माइनस 2 के लिए, इसमें x की वैल्यू क्या रखें कि ये वैल्यू 0 हो जाए? तो इसमें हम रख सकते हैं 2। तो x की वैल्यू जब हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगी 0। तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों? 2। ठीक, तो ऐसे ही ये हमको बोल रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आप सबको पता है। तो इसका 0 हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है कि इसका 0 नहीं हो सकता। जैसे इसकी पावर है x की पावर 0, अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू कुछ भी रख लें तब भी ये हमेशा 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर है कि कोई भी कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, कोई भी नॉन जीरो, जैसे 5 6 7 8 कुछ भी होता, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसका पॉलिनोमियल, तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कोई भी 0 नहीं होगा। बट बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जो भी रियल नंबर होता है उसका वो क्या होता है? 0 होता है जीरो पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो इस एग्जांपल में बोल रहा है चेक वेदर
इस एग्जांपल में हमसे बोला है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। मतलब ये हमको चेक करने को बोल रहा है कि x+2 जो है पॉलिनोमियल वो -2 and 2 पर ज़ीरो निकल के आ रही है कि नहीं, मतलब ये ज़ीरो है कि नहीं। तो चेक करने का सिंपल तरीका है, वैल्यू पुट करके देख लो। तो पी एक्स को हम लोग लिख लेते हैं पी -2 के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। तो -2 + 2 माइनस से माइनस प्लस से प्लस कैंसिल, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब है कि जो -2 है इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ठीक। और अगर हम +2 रख के देखें तो P2 2 + 2 ये हो गया 4। तो ये जो है +2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे इसमें दिखा दिया है कि देयरफॉर -2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट। तो ऐसे ही आपको चेक करने हैं इन एग्जाम्पल्स में। और सिर्फ यही एग्जाम्पल है, इसमें एक चीज़ और है। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे ax + b, ठीक। ax + b है तो इसका ज़ीरो निकालने को बोल रहा है, तो इसकी वैल्यू सिंपल ज़ीरो रख देते हैं। तो ax + b = 0, ax = -b, x = -b/a। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी। तो ax + b का जो ज़ीरो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -b/a, ठीक बच्चों। तो आप ये कुछ ऑब्जर्वेशन है एनसीईआरटी बुक में दिखा रखी है कि अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही होगा, ठीक। कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने देखा था x-1 वाले केस में देखा था, इसमें जो क्या है 1 जो है वो 0 निकल के आता है। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो ही हो, ठीक। ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब हो सकता है कि ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का, ठीक। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। हर एक लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो हो सकता है, ठीक। अब पॉलिनोमियल कैन हैव, और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। तो आप इसी से अपनी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछे कमेंट में। अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी।